दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक क्लब में होती है। हमारी फीमेल लीड इरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ आई होती है। ये दोनों ही अभी 18 साल के हुए हैं। इरी अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। यहाँ का माहौल उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और तब यहाँ पे कुछ लड़के जो होते हैं दोनों के पास आते हैं और फ्लर्ट करने लगते हैं। एक लड़का तो इरी को टच भी करने लगता है। इरी की दोस्त उसे कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर इरी तो उस लड़के का हाथ मरोड़ देती है। साथ ही कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा टच किया तो मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। कहती है मैं यहाँ बॉयफ्रेंड ढूंढने आई हूँ, ना कि तुम्हारी बदतमीजी सहने। और यहाँ हमारा मेल लीड इन दोनों को देख रहा होता है। उसका फेस अभी रिवील नहीं होता। इधर इरी अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है, पर तभी ये दोनों देखते हैं ये दोनों तो गलत कमरे में आ गए होते हैं। यहाँ पे सारे लोग नशे में पड़े होते हैं और अब इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इरी खुद को तो छुड़ा लेती है और उसके फ्रेंड को इन लोगों ने अभी भी पकड़ा होता है। हाँ, इरी उन्हें कहती है मेरी दोस्त को छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। और तभी इन लोगों की पिटाई करते हुए हमारी मेल लीड की एंट्री होती है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम याकुजा होता है और वो यहाँ के ओया गैंग का बॉस है, यानी कि वो एक गैंगस्टर है। यहाँ उसके आदमी इन लोगों की अच्छे खासी धुलाई कर देते हैं और याकुजा का नाम सुनकर तो ये बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये एक गैंगस्टर है। तभी याकुजा उसके पास आता है, उसे अपना कोट देता है, कहता है क्या तुम ठीक हो। और यहाँ तो इरी का बुरा हाल होता है डर के मारे। वो अपना कार्ड इरी को देता है और कहता है अगर ये लोग तुम्हें दोबारा परेशान करे तो ये कार्ड दिखाना, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। उसने इरी की बातें सुनी होती है तो कहता है अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना और यहाँ से चला जाता है। इधर इरी क्लास में होती है और क्लास खत्म होते ही उसके फ्रेंड घर जाने को कहती है, पर इरी कहती है उसे ये कोड वापस करना है। उसके फ्रेंड कहती है तुम जानती हो ना वो याकुजा है, बहुत ही खतरनाक है। पर इरी कहती है पर उसने तो हमारी हेल्प की थी। इरी की फ्रेंड कहती है कहीं तो मुझसे पसंद तो नहीं करने लगी। इरी कहती है क्या कह रही हो। अब इरी याकुजा के घर के बाहर होती है और यहाँ का माहौल देखकर तो उससे काफी डर लगता है। और तभी यहाँ याकुजा की एंट्री हो जाती है और जब वो यहाँ इरी को दिखता है तो काफी खुश होता है। इरी वहाँ उसे अपने हाथों का बैग दिखाती है और कहती है मैं कोट वापस करने आई हूँ। और याकुजा स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे दोबारा देखकर खुशी हुई। अब यूरी को अपने घर के अंदर लेकर आता है। यहाँ यूरी के कुछ प्रेजेंट्स भी देता है। यूरी कहती है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा कोट वापस करने को आई हूँ। याकुजा कहता है जिस तरह तुमने बिना डरे अपनी फ्रेंड की हेल्प की मुझे अच्छा लगा, और तुम वो पहली लड़की हो जिसने कि मुझे अट्रैक्ट किया। यहाँ उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है, कहता है मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। और कहता है साथ ही तुम बहुत ही हम्बल हो, तभी तो मेरा कोट भी वापस करने आई हो। और कहता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसके हाथों पे किस करता है, उसे पीछे से हक कर लेता है। हाँ, यूरी अचानक से उसे धक्का दे देती है, फिर बाद में सॉरी कहती है और कहती है मैं थोड़ा घबरा गई, तुमने अचानक से हक कर लिया। याकुजा कहता है थैंक गॉड तुमने ये नहीं कहा मैं याकुजा हूँ, इसलिए तुम मुझसे डर रही हो। अब वो कहता है मेरे हाथ में तुम्हें घर छोड़ देंगे। यहाँ से बाहर लेकर आता है, यूरी के फोrehead पे किस करता है, कहता है नेक्स्ट टाइम तैयार रहना। यूरी को तो हार्ट बीट बढ़ रही होती है। याकुजा देखता है उसके हाथ कांप रहे होते हैं, पर फिर भी यूरी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। याकुजा कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो। और तभी अचानक से एक गोली याकुजा को छू कर निकल जाती है। तो उनकी छींटे यूरी के चेहरे पे होती है। वो तो एकदम से शॉक हो जाती है। याकुजा जल्दी से उसे कार में बैठाता है, कहता है क्या तुम्हें चोट लगी। पर यूरी तो उसकी चोट की तरफ देख रही होती है। याकुजा कहता है अभी नहीं। इधर याकुजा कहता है ढूंढो उस आदमी को, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। इधर इरी का तो बुरा हाल होता है, मन में ही कहती है याकुजा की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। यूरी अपने घर पे होती है और याकुजा के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी यहाँ उसे कॉल आता है याकुजा का, जो कि कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यूरी अब याकुजा से मिलने आ जाती है। याकुजा कहता है मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। और इरी कहती है ऑनेस्टली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें देखना चाहती थी। याकुजा स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम जब भी यहाँ से जाना चाहोगे जा सकती हो। याकुजा उसके पास जाता है और उससे किस करने लगता है। हाँ, यूरी रुक जाती है। याकुजा कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। यूरी कहती है नहीं, बस मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ ये दोनों दोबारा किस करने लगते हैं। याकुजा कहता है ये समझो हमारे साथ में लास्ट नाइट है। यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तभी यहाँ यूरी को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। याकुजा स्माइल कर रहा होता है और अपने आदमी को बुलाता है, कहता है यूरी को सेफली घर छोड़ देना। जब यूरी जाने लगती है, कहता है अगर मैं जिंदा रहा दोबारा तुम्हें कॉल करूँगा। यूरी कहती है ठीक है, यहाँ से चली जाती है। यहाँ बहुत दिन बीत चुके हैं। यूरी याकुजा के कॉल का वेट कर रही होती है। याकुजा ने अब तक उससे कांटेक्ट नहीं किया होता, बहुत ही टेंशन में होती है। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड से कहती है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, नहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया।
अब यूरी अपने फ्रेंड को बाय करती है और यहाँ से जा रही होती है। यहाँ अपने फोन को बार बार चेक कर रही होती है। याकुजा को तो कोई कॉल या मैसेज नहीं आया होता। इधर यूरी घर पे होती है, तभी न्यूज में दिखाया जा रहा होता है ओया गैंग और दूसरे गैंग के बीच में फाइट हुई है। जो ओया गैंग का लीडर है याकुजा बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। यूरी को यहाँ याकुजा की फिक्र होने लगती है। नेक्स्ट डे वो सोच रही होती है उसे याकुजा के पास जाना चाहिए या फिर अपने स्कूल। तय करती है कि वो अपने स्कूल जाएगी क्योंकि याकुजा ने कहा था कि वो खुद ही उसे कॉल करेगा। पर यहाँ से याकुजा की काफी फिक्र हो रही होती है कि हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं। लगता है कि याकुजा को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी। यहाँ उसके आंखों में आंसू होते हैं। फिर उसे कॉल आता है और यहाँ उसके सामने एक कार होती है और देखते हैं ये तो याकुजा होता है क्योंकि यूरी को कहता है मैं वापस आ गया, साथ ही सॉरी कहता है मैंने कॉल करने में देर कर दी। और उसे देखते ही यूरी उसे हक कर लेती है। कहती है तुम्हारे साथ रहना बहुत ही पेनफुल है। कहती है मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी। याकुजा कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ यूरी से कहती है मैं तुम्हारी लवर बनना चाहती हूँ। याकुजा उसे हक कर लेता है और कहता है मैं बहुत ही पॉसेसिव हूँ। अब जबकि तुम मेरी लवर हो, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। याकुजा उसे अपने घर ले आता है और ये दोनों किस कर रहे होते हैं। याकुजा उसे हक करता है, कहता है मैं दोबारा कभी भी तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। खुद पे इस बात का ध्यान रखूंगा, मुझे कभी चोट ना लगे कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो जाओ। दोनों इंटीमेट होते हैं। याकुजा यूरी को कहता है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। यहाँ यूरी को एक इयररिंग भी गिफ्ट करता है। कहता है मैं चाहता हूँ इसे तुम हमेशा पहने रखो, ये प्रूफ है कि तुम मेरी लवर हो। यूरी उसे थैंक्स करती है और कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर खुशी मिलती है। यूरी कहती है जब तक तुम जिंदा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याकुजा कहता है मैं तुम्हारी हर विश को पूरी करना चाहता हूँ, साथ ही जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। अब यहाँ ये दोनों साथ में होते हैं। यूरी कहती है क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही रखने वाले हो। याकुजा कहता है क्यों नहीं। यूरी कहती है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहती हूँ। याकुजा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब याकुजा यहाँ से जा रहा होता है। यूरी को कहता है अपना ध्यान रखना। यूरी कहती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे हक करो। याकुजा उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा। उससे हक करता है, बाय करके यहाँ से चला जाता है। इधर यूरी अपने फ्रेंड को कहती है कि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। पहले तो उसकी फ्रेंड कहती है जाओ आजकल तुम कर क्या रही हो, बहुत ही बिजी रहती हो, अब तुम्हें बहुत सारे पैसों की भी जरूरत है। यूरी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस कहती है मुझे एक जॉब चाहिए। उसकी फ्रेंड हेल्प करती है। यहाँ यूरी एक होटल में आई होती है। यहाँ की ओनर से साकुरा नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। यूरी का जॉब है बस उन लोगों के साथ बैठकर उनसे बातें करना। यूरी की ब्यूटी देखकर तो सारे लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। यहाँ की यूरी को बड़े क्लाइंट्स के पास जाकर बैठने को कहती है वो लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है, ओका होता है, क्योंकि ये देखकर हैरान होती है क्योंकि सारे बड़े क्लाइंट के साथ वो डील करती थी, यहाँ सालों से जॉब कर रही है। ओनर यूरी को कहती है अगर तुमने अच्छा काम किया मैं तुम्हें 8 गुना पैसे दूंगी। ये सुनकर तो ओका हैरान होती है, उसके पास आती है। यहाँ ओनर उसे यूरी से इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती है यूरी यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, उसकी हेल्प करना। यूरी का तो काम खत्म हो गया है तो वो यहाँ से जाना चाहती है। यहाँ की ओनर कहती है अगर तुम यहाँ कुछ देर और रुकोगी तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ यूरी सोचती है अगर याकुजा का कॉल आया तो वो क्या करेगी। अगर शायद याकुजा को पता चला कि वो यहाँ काम कर रही है उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो ओनर को कहती है कि नहीं वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ ओका कहती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम डर रही हो यहाँ काम करने से। और यहाँ यूरी को कुछ देर और रखने के लिए कन्विंस कर लेती है। ये रुक जाओ, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट यहाँ आने वाले हैं। और हम देखते हैं ये बड़ा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि याकुजा होता है। यहाँ तो यूरी बहुत ही घबरा जाती है। याकुजा उसे यहाँ देखकर क्या सोचेगा उसके बारे में, वो तो बुरी तरह से फंस चुकी है। चोको याकुजा को वेलकम करती है और अब यहाँ और तभी याकुजा का ध्यान यूरी की तरफ जाता है। अब ओनर यूरी को साकुरा के इंट्रोड्यूस करवाती है। ओनर कहती है आज इसका फर्स्ट डे है यहाँ पे। यहाँ यूरी का तो डर के मारे बुरा हाल होता है। याकुजा यूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है इसका फर्स्ट क्लाइंट मैं बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तो यहाँ सारी लड़कियाँ हैरान होती हैं क्योंकि याकुजा कभी भी किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। इधर यूरी उसे ड्रिंक सर्व कर रही होती है, अचानक से ड्रिंक गिर जाता है। याकुजा कहता है तुम इतने नर्वस क्यों लग रही हो। यूरी को तो लग रहा होता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं। पर यहाँ ओनर याकुजा को कहती है बहुत ही अट्रैक्टिव है इसलिए हर लड़की नर्वस हो जाती है। यहाँ ओनर बहुत सारे अमीर लोगों के बिजनेस कार्ड दिखाती है। याकुजा को कहती है साकुरा तो फर्स्ट डे आते ही फेमस हो गई, सारे लोगों ने इसे बुक किया है।
पर ये सुनकर याकुजा स्माइल करता है और यूरी को बुरा लगता है। याकुजा ये देखकर भी खुश कैसे रह सकता है, दूसरे आदमियों के साथ जाने वाली है। पर अब यहाँ याकुजा उन सारे कार्ड्स को जला देता है और कहता है यूरी कहीं किसी के साथ नहीं जाएगी, वो मेरी लवर है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ चोको को तो कुछ ज्यादा ही दुख होता है और उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर चोको को एक मित्र बताता है उसका रियल नेम यूरी है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये सुनकर तो उसे काफी गुस्सा आता है। इधर यूरी याकुजा का सॉरी कहती है, मुझे यहाँ काम नहीं करना चाहिए था। फिर याकुजा कहता है कोई बात नहीं। अब उसे बाइट करता है और कहता है तुमने मुझे जेलस होने पे मजबूर कर दिया, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि दूसरे लोग तुम में इंटरेस्टेड हो। यहाँ यूरी तो डर रही होती है याकुजा से काफी गुस्सा होगा। फिर यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं और याकुजा यूरी को कहता है जानती हो ये मेरे लिए कितना मुश्किल है इमेजिन करना मैं किसी और आदमी के साथ। यूरी कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं उन लोगों के साथ जाती? याकुजा कहता है नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। यूरी याकुजा को कहती है दोबारा कभी भी वैसी जगह पे नहीं जाऊंगी। यहाँ याकुजा अपने काम पे जाने वाला होता है और यूरी को याद आ जाता है वो शूटिंग वाली बात। तो लगता है कहीं इस बार भी याकुजा को कोई चोट तो नहीं लगेगी। वो कहती है मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। याकुजा से हक करता है और कहता है कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ भी ना हो। इधर याकुजा दो तीन दिन बाद अपने काम से वापस आया होता है। सबसे पहले वो यूरी से मिलता है। यूरी तो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। याकुजा कहता है मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर तो यूरी को बुरा लगता है, फिर भी स्माइल करते हुए कहती है तुम्हारे पास टाइम नहीं था फिर भी मुझसे मिलने आए हो, इससे ही मैं बहुत खुश हूँ। याकुजा उसे किस करता है, फिर कहती है हमें लोग देख रहे हैं। याकुजा कहता है कोई नहीं देखेगा। यहाँ ये दोनों किस करने लगते हैं। याकुजा उसे हग करता है और कहता है अभी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे शांति मिलती है। यूरी उसे सहलाने लगती है। याकुजा कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऐसा करने से। यहाँ दोनों किस करते हैं। इधर यूरी अपने फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम क्लास ज्वाइन करना चाहोगी मार्शल आर्ट की हमारी सेफ्टी के लिए? या यूरी कहती है क्यों नहीं। उसकी फ्रेंड पार्क करके चली जाती है और तभी यहाँ पर उसे लेडी को देखते कि बार की ओनर थी वो यूरी के पास आती है। वो लेडी यूरी को अपने शॉप पे ले आती है, कहती है ये मेरा रियल शॉप है, इस बार में तो मैं सिर्फ काम करती थी। यहाँ की ये दोनों बातें करने लगते हैं। वो लेडी कहती है तुम्हारा याकुजा से क्या रिलेशन है? तो यूरी बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। ये लेडी कहती है तुम्हें डर नहीं लगता? यूरी कहती है नहीं। यहाँ वो याकुजा के बारे में उससे बहुत सारी बातें करती है। तभी यहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है कि पीछे की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि तोड़फोड़ करने लगते हैं। यूरी उन्हें रोक दी है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ यूरी उनके पिटाई करने लग जाती है। इससे पहले कि ये लोग यूरी को हर्ट करते, ओल्ड मैन यूरी को बचा लेता है और साथ ही यूरी को कहता है कि तुम ब्रेव हो, खुद का ख्याल रखना चाहिए। वो ये लेडी यूरी को हर्ट करती है, थैंक्स करती है उसकी हेल्प करने के लिए। पर इधर ये ओल्ड मैन यूरी को कहता है याकुजा से ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर तो वो यूरी हैरान होती है, फिर ये आदमी है कौन? पता चलता है ये याकुजा के फादर हैं और यूरी को कहता है याकुजा के साथ रहकर उसे भी डिस्टर्ब कर रही हो और अपनी जान भी खतरे में डाल रही हो, तुम नहीं जानती वो कैसा इंसान है। पर यूरी ने कहती है मुझे माफ कर दे, पर मैं याकुजा से प्यार करती हूँ, जानती हूँ कि उसकी दुनिया खतरनाक है, फिर भी मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर याकुजा आ जाता है जो कि अपने फादर को कहता है मेरे मामलों से दूर रहा करे, बस तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यूरी कहती है कैसे बात करे, वो तुम्हारे फादर है। यहाँ याकुजा के फादर बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। इधर याकुजा के फादर से कहते हैं अगर वो तुम्हारे साथ रही तो इससे तुम्हें खतरा होगा, मैं नहीं चाहता उसे बचाने के लिए तुम कभी अपनी जान खतरे में डालो। पर याकुजा कहता है आप इसको चिंता ना करें। फादर कहता है ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। इधर ये लेडी याकुजा को कहती है मेरे वाकई में बहुत ही इनोसेंट क्यूट है और साथ में ब्रेव भी और तुमसे प्यार भी करती है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ रहकर वो खतरे में रहेगी? इधर यूरी याकुजा को कहती है मैं वाकई में तुम्हारे लायक नहीं। यहाँ वो रो रही होती है। याकुजा कहता है तुमसे किसने कह दिया? उसे हक करता है, कहता है जब तक हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं हमें किसी और की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इधर याकुजा को देखते हैं तो लोग यूरी को हर्ट करने वाले थे उसे अपने हाथों ही मार रहा होता है। यहाँ चोको को देखते हैं जो कि बड़ी पागल होती है, तो पागलों की तरह याकुजा को चाहती है और इसी के साथ
इधर इरी को दिखता है जो कि उसे ओल्ड लेडी से मिलने आई होती है। उसे देखकर तो वो लेडी खुश होती है। यहाँ पता चलता है कि याकुजा ने ही इरी को यहाँ आने को बोला था। अब यहाँ इरी उससे कहती है आखिर आप उससे मिलना क्यों चाहती थी। लेडी कहती है चिंता मत करो, ये जगह सेफ है बिल्कुल, यहाँ पे आराम से ड्रिंक कर सकती हो, रिलैक्स हो सकती हो, और अगर तुम अकेली फील करती हो तो मुझसे बातें कर सकती हो, इसलिए तो याकुजा ने हमें यहाँ आने की परमिशन दी है। यहाँ ये लेडी कहती है याकुजा दिल से बहुत ही अच्छा है, उसने हमेशा मेरी हेल्प की है। इरी इन्हें ड्रिंक के लिए थैंक्स करती है। कहती है आपने सही कहा, याकुजा बहुत ही अच्छा है, मैं जब से उसे डेट कर रही हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ इरी उससे बस याकुजा के बारे में ही बात कर रही होती है, जैसे कि वो लेडी स्माइल करती है। इरी कहती है उसने पार्ट टाइम जॉब के जरिए बड़े पैसे कमाए और याकुजा के लिए गिफ्ट भी लिया है क्योंकि आज वो उसे देना चाहती है। और तभी यहाँ पर चोको आ जाती है। उसे देखकर तो इरी हैरान थी। यहाँ चोको उससे अच्छे से बिहेव करती है। ये दोनों ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। चोको जब इरी का बैग देखती है समझ जाती है कि इसमें गिफ्ट है, वो याकुजा के लिए होगा। वो इरी को कहती है क्या ये याकुजा के लिए है। इरी कहती है हाँ। और तभी यहाँ से याकुजा का कॉल आ जाता है। वो बाहर चली जाती है और ये देखकर तो चोको को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ चोको बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और इरी का जो बैग होता है उसे अपने बैग से चेंज कर देती है। इधर याकुजा इरी को कॉल करके बताता है अपने काम पे जाने वाला हूँ तो मैं कल तुमसे मिलूंगा। यूरी कहती है थैंक यू कि तुमने मुझे इनसे मिलने के लिए यहाँ भेजा, मुझे इस लेडी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है वक्त बिताकर। याकुजा कहता है ठीक है तुम वहाँ एंजॉय करो। इधर इरी देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक होती है, वो उसकी हेल्प करती है। को कहती है तुम वाकई में बहुत ही क्यूट हो, अपना ध्यान रखना। और अब यहाँ इरी चली जाती है। और इधर देखते हैं इरी जब घर वापस आती है तो देखती है बैग तो उसका नहीं होता। उसे याद आता है शायद ये चोको का हो। अब उसे लगता है कि उसे अपना गिफ्ट वापस लेना चाहना चाहिए। चोको ने उसे घुमा दिया या किसी और को दे दिया तब वो क्या करेगी। और यहाँ वो सोचती है पहले उसे याकुजा को बता देना चाहिए, पर उसे याद आता है कहीं चोको को इस गिफ्ट की जरूरत रही तो उसे अभी जाकर ये गिफ्ट चोको को वापस लौटा देना चाहिए। अब वो चोको को कॉल करती है तो चोको भी उसे कहती है कि मुझे उस गिफ्ट की जरूरत है, गलती से हमारा बैग एक्सचेंज हो गया है, क्या तुम अभी मुझे वो बैग लाकर दे सकती हो, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तो इरी भी मान जाती है। चोको ने तो ऐसा जानबूझकर क्या होता है कि इरी अकेली रात में बाहर निकले याकुजा उस पर गुस्सा करे। यहाँ दिखाया जाता है कि 5 सालों पहले ही फर्स्ट टाइम चोको ने याकुजा को देखा था और तब से ही वो उसे पसंद करती आई है। उसने हर तरह से कोशिश की याकुजा उस पर ध्यान दे, उसे अटेंशन दे, जैसा कि याकुजा किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने तो चोको को एक बार देखा भी नहीं होता। इसका गुस्सा अभी भी चोको के दिल में होता है। उसे यूरी पे बहुत ही गुस्सा आता है। वो आम से लड़की याकुजा की लवर कैसे बन गई। इधर इरी आ रही होती है तभी कुछ लड़के उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि छिप कर चोको भी इन्हें देख रही होती है। दरअसल चोको ने प्लान बनाया होता है जब ये लड़के ये इरी को परेशान करेंगे तो जाकर इरी को बचाएगी। जब याकुजा आएगा पूरी तरह से उसका ध्यान अपने ऊपर खींच लेगी। इधर इरी भाग रही होती है, वो लड़के उसके पीछे होते हैं। थक के रुक जाती है और तभी यहाँ पे एंट्री होती है याकुजा की। ये देखकर तो चोको बहुत ही डर जाती है। इरी तुरंत उसके पास चली जाती है और यहाँ दिखाया जाता है कि आने से पहले इरी ने याकुजा को बता दिया था कि वो बाहर जा रही है। और याकुजा को देखते ही लड़के तो यहाँ से भागने लगते हैं। याकुजा के आदमी इन लोगों को पकड़ लेते हैं। याकुजा तो इन्हें मारने वाला होता है। इरी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है, कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो इन्हें मत मारो। फिर याकुजा उसका हाथ पकड़ता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात से इनकार कैसे कर सकता हूँ। उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तब यहाँ पर चोको भी आ जाती है, क्योंकि इन दोनों को जब ऐसे देखती है तो उसे तो काफी गुस्सा आता है। याकुजा को कहती है तुम किसी लड़की को ऐसे कैसे देख सकते हो। यहाँ दिखाया जाता है चोको के हर बार ट्राई करने के बावजूद भी याकुजा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा होता है। वो हमेशा चोको को इग्नोर करता था। इधर वो चोको के पास आता है को तो काफी डर जाती है, क्योंकि याकुजा को सारा सच पता चल गया होता है उन लोगों के जरिए। उन लोगों को चोको ने ही भेजा था। वो इरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, याकुजा का टेंशन खुद में लेना चाहती थी। और इधर एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि याकुजा के घर के बाहर झांक रहा होता है। यहाँ याकुजा के आदमी कहते हैं तुम तो एक मामूली से डिटेक्टिव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम नहीं जानते कि ये ओया गैंग के लीडर का घर है। कहता है मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ और ये इस ड्रामे का सेकंड लीड है। और अब हमें देखने को मिलेगा कहानी में लव ट्रायंगल। इसका इरी और याकुजा से कैसे होता है मुलाकात।
तो यही सोच रही होती है ना जाने याकुजा चोको के साथ क्या करेगा। और इधर देखते हैं चोको के सामने याकुजा बैठा होता है। डर के मारे तो चोको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो याकुजा को कहती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो, पर याकुजा यहाँ कोई जवाब नहीं देता। यहाँ चोको अचानक से रोने लग जाती है। कहती है मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तुम्हें इरी के साथ देखकर। अब यहाँ याकुजा कहता है तुम जैसे अपना काम करते आई हो कर सकती हो, मैं इवन तुम्हारे बार को भी प्रोटेक्ट करूंगा। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। चोको तो हैरान होती है कि मेरी जान बख्श रहा है। याकुजा यहाँ से जाने लगता है। चोको उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मैंने सालों से तुमसे प्यार किया है, तुम मेरे साथ एक बार ड्रिंक नहीं कर सकते। यहाँ याकुजा उसके बाद मान लेता है। तो देखते हैं चोको उसके लिए ड्रिंक लेकर आ रही होती है। ड्रिंक में यहाँ कुछ मिला भी देती है। यहाँ याकुजा ड्रिंक तो कर लेता है, उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो चोको से अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ चोको भी उसके करीब जाने लगती है। याकुजा रुक जाता है, कहता है ये मेरा लास्ट गुड बाय है तुमसे। याकुजा को पता था चोको ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो यहाँ उसे बाय करके चला जाता है। याकुजा का आदमी उसे संभाल कर लेकर आता है इरी के पास। यहाँ याकुजा की ऐसी हालत देखकर इरी कहती है बताओ इसे क्या हुआ है। तो आदमी कहता है इन्हें ड्रग्स दिया गया है पर चिंता मत कीजिए, इनसे इन्हें कुछ नहीं होगा। अरे इरी इधर देखती है याकुजा की हालत तो खराब होती है, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। याकुजा इरी को कहता है तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ। इरी कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। याकुजा फिर कहता है यहाँ से चली जाओ। इरी उसे गले से लगा लेती है। ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। याकुजा देखता है इरी की बॉडी पे चोट के निशान होते हैं। वो समझ आता है ये सब उसी ने लास्ट नाइट किया था, वो भी उस ट्रक की वजह से। वो इरी को सॉरी कहता है, साथ में थैंक्स भी हमेशा उसके साथ रहने के लिए। और यहाँ इरी याकुजा को गिफ्ट देती है जो कि वो उसके लिए लाई थी, जो कि याकुजा को काफी पसंद भी आता है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। और इधर सीन चेंज होता है। देखते हैं इस डिटेक्टिव को तोशिमा होता है। ये और इसका सीनियर दोनों ही याकुजा के घर में झांक रहे होते हैं। पर याकुजा का आदमी कहता है तो निकलो यहाँ से, हम दोनों नहीं जानते ये किसका घर है। तोशिमा कहता है मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। यहाँ से ये लोग इन दोनों को भगा देते हैं। और तभी यहाँ पर याकुजा की कार आती है। इधर घर से याकुजा इरी के साथ बाहर निकलता है। इरी को कहता है अपना ख्याल रखना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और उससे बाय कर रहा होता है। ये दोनों देख रहे होते हैं। तो तोशिमा कहता है ये याकुजा की गर्लफ्रेंड है, देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ वो हैरान हो जाता है। वो उसका चेहरा देखता है, कहता है ये तो इरी है। इसका मतलब कि वो इरी को पहले से ही जानता है। याकुजा इरी को बाय करके चला जाता है। इरी जा रही होती है, उसके पीछे जन आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो कहती है मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पर जन उसकी एक बात नहीं सुनता। यहाँ दिखाया जाता है ये बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे। कॉलेज में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। अब यहाँ जन इरी को बिठाता है, बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी जिस आदमी के साथ ही वो कौन था? वो ओया गैंग के लीडर है याकुजा, और तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। पर इरी कहती है कि नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रही होती है कहीं जन उसकी फैमिली को ये बात ना बता दे। पर जन कहता है मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, जानता हूँ तुम क्या कहती हो। एक डिटेक्टिव भी। और यहाँ इरी का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। इधर देखते हैं याकुजा का आदमी ये सब देख रहा होता है। इधर जन ने तो इरी को घर में लॉक कर दिया होता है कि बार बार कहने पे भी वो दरवाजा नहीं खोलता। उसे तो बस इरी पे गुस्सा आ रहा होता है। इधर याकुजा की ये बात पता चल जाती है कि इरी को एक आदमी अपने साथ लेकर गया। इधर इरी बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है कि दरवाजा खोल दो, मुझे जाने दो। पर जन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस गैंगस्टर के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यहाँ कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो। यहाँ इरी इसका कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पता चलता है जन इरी को बचपन से ही पसंद करता है। और जब यहाँ जन दरवाजा नहीं खोल रहा होता, इरी खुद को ही चोट पहुँचाने लगती है। जब जन ये देखता है दरवाजा खोल देता है और इरी गिरने लगती है तो उसे संभालता है। अभी उसके घर के बाहर चारों तरफ गोलियों की आवाज आने लगती है तो हैरान हो जाता है। और इधर याकुजा की एंट्री होती है, जो कि जन को कहता है क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है? ये याकुजा की लवर है। और यहाँ याकुजा सिन को मारने लगता है। इरी उससे रोकती है, कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। याकुजा सिन को कहता है इरी से दूर रहना और इरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर इरी याकुजा को कहती है तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और कहती है सिन कोई बुरा इंसान नहीं है, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी केयर करता है, उसे मेरी चिंता थी इसलिए वो मुझे लेकर आया। पर
पर याकुजा यहाँ इरी को कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई और आदमी तुम्हारे लिए चिंता करे या फिर तुम्हें देखे। याकुजा इरी को कहता है मुझे तो तुम्हें पनिश करना चाहिए, मुझे बिना बताए किसी और आदमी के साथ ही। उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि वो इरी को हार्म कर रहा है। वो उसे सॉरी कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। इरी उससे हक करती है, कहती है ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इधर इरी सोच रही होती है कि ना जाने याकुजा जिन के साथ क्या करेगा। वो उसकी फ्रेंड आती है किस बारे में सोच रही हो, तो इरी उसे कहती है कि वो जिन से मिली थी। इधर याकुजा जिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और यहाँ जिन परेशान बैठा होता है आखिर वो याकुजा से इरी को कैसे बचाए। ऐसे इरी को समझाए कि याकुजा उसके लिए खतरा है। तभी यहाँ उसके सीनियर का कॉल आता है। देखते ये दोनों याकुजा के घर के बाहर होते हैं। यहाँ उसका सीनियर बोलता है अच्छे से बिहेव करना। यहाँ पता चलता है याकुजा ने सिन को मिलने के लिए बुलाया होता है। यहाँ याकुजा सिन को वेलकम करता है और उसे बहुत सारे पैसा ऑफर करता है इरी से हमेशा दूर रहने के लिए, उसके लाइफ से दूर जाने के लिए। और ये सब सुनकर तो सिन को काफी गुस्सा आता है। जिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है पैसों की वजह से अपने दोस्त को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। जानता हूँ कि तुम कितने घटिया हो, तुम्हारी हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इरी को तुम्हारे साथ रहकर कभी मरने नहीं दूंगा और देख लो तुम, इरी को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुमसे ब्रेकअप भी करेगी। और यहाँ जिन उसका कलर पकड़ लेता है और कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इरी को मेरे साथ जाने दो। याकुजा उसकी हिम्मत देखकर तो हैरान था, पर जिन को कहता है अगर तुम मेरी को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। ये सुनकर तो जिन हैरान होता है, कहता है क्या पागल हो गए हो, तुम्हें क्या मैं कोई मर्डर दिखता हूँ। याकुजा उसके हाथों में बंदूक थमा देता है, खुद की तरफ कर लेता है और कहता है हाँ वो इरी के साथ बताए पलों को याद करता है और जिन को कहता है अगर तुम इरी को लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना ही होगा, क्योंकि बिना इरी के तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। और यहाँ वो जिन को फोर्स करने लगता है, कहता है चलाओ मुझ पे गोली। जिन तो उसकी पागल हरकतें देखकर परेशान हो जाता है और डर भी जाता है। यहाँ वो याकुजा को कहता है मत समझ लेना कि अगर मैं तुम्हें मार नहीं रहा तो मैं तुमसे हार रहा हूँ, याद रखना मैं इरी को तुमसे दूर लेकर जाऊंगा। यहाँ जिन तो काफी निराश हो जाता है, इसके साथ जाना नहीं चाहती, गुस्सा उसे जाने नहीं देगा। आखिर वो इरी को कैसे बचाए। इधर याकुजा और इरी एक साथ होते हैं, ये दोनों टीवी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी याकुजा के आदमी बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आते हैं। इरी कहती है इन सब में क्या है। याकुजा कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। इरी कहती है ये सब अचानक से क्यों। याकुजा कहता है बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये समझ आती है याकुजा सन की वजह से जेलस हो रहा है। यहाँ वो उसे नहीं कहती, से गेस करती है और थैंक्स करती है इन गिफ्ट्स के लिए। याकुजा से कहता है तुम्हारी कोई विश है जो तुम चाहती हो मैं पूरा करूं। इरी देखती है याकुजा के लिए वरीड होता है, वो कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, ये मेरी विश है कि मैं नहीं जानती कब तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, बस यही चाहती हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ रहो दोनों एक साथ हो। यहाँ याकुजा से हक करता है। यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस होती है। याकुजा इरी को कहता है चाहता हूँ तुम इन सबको एक बार ट्राई करो, देखना चाहता हूँ तुम इनमें कैसी लगती हो। यहाँ इरी एक एक करके सारी ड्रेसेस को पहनती है और वो बाकी में बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। याकुजा कहता है मेरी नजरें तुमसे नहीं हट रही, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके पास ही लेट जाता है। इधर इरी कॉलेज में होती है और याकुजा से बात कर रही होती है। उसके फ्रेंड ये बातें सुन लेती है और अब उससे भी पता चल जाता है इरी का कोई बॉयफ्रेंड है। इधर इरी याकुजा से मिलने आ जाती है, कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। याकुजा कहता है बस तुम्हें दिखना चाहता था। और तब यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि याकुजा को कहते हैं कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। याकुजा कहता है कि ठीक है तुम लोग चलो मैं आ जाऊंगा। यहाँ ये लोग तो उसके बात ही नहीं सुनते, कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। यहाँ एक आदमी इरी को धक्का भी दे देता है। ये देखकर तो याकुजा को काफी गुस्सा आता है। इरी को कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ इरी के हाथों पे हल्की सी खरोच आ गई होती है और इन दोनों को ऐसे देखकर आदमी कहता है वाह क्या बात है, गैंगस्टर किसी से प्यार भी कर सकता है। और यहाँ ये सब लोग इरी के इंसल्ट कर रहे होते हैं। याकुजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, यहाँ उस आदमी को बहुत ही हर्ट करता है। आदमी तो बहुत ही इंसल्ट हो जाता है। सारे लोग याकुजा को ऐसे देखकर डर जाते हैं। याकुजा इन्हें धमकी देता है और कहता है खबरदार जो इरी की तरफ देखा भी या फिर उसके बारे में कुछ कमेंट किया तो। इधर याकुजा इरी को कहता है क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ कर दो, फिर मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंच गई। पर इरी कहती है कोई बात नहीं। याकुजा कहता है मुझे जाना होगा। इरी कहती है वापस कब आओगे। याकुजा उससे प्रॉमिस करता है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा, क्योंकि इरी यहाँ बहुत ही डर रही होती है। और इधर याकुजा अपने लोगों को कहता है इरी को सेफली घर पहुँचा दिया जाए और उसे घर से बाहर ना निकलने दिया जाए जब तक वो वापस लौट कर नहीं आता। यहाँ ये लोग इरी को घर लेकर जा रहे होते हैं। इतने सिक्योरिटी देखकर इरी हैरान होती है। उसे समझ में आ जाता है कि याकुजा की जान खतरे में है, जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। वो कहते हैं मुझे याकुजा के पास जाना है। यहाँ ये लोग जबरदस्ती इरी को घर ले आते हैं।
एरियन से सवाल करती है, बताओ याकुजा कहाँ गया है। यहाँ ये लोग कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं बस का ऑर्डर है कि आप घर पे ही रहें। एरी यहाँ से जाने की कोशिश करती है पर ये लोग एरी को रोक लेते हैं और उसे रूम में लॉक भी कर देते हैं। कहते हैं हमें माफ कर दीजिए पर बॉस का ऑर्डर है। इधर एरी बार बार चिल्लाकर गेट खोलने को कहती है। यहाँ ये लोग सिर्फ बाहर खड़े होते हैं। अचानक से एरी रुक जाती है। आदमी कहता है क्या मैडम को कुछ हो गया है। दूसरा कहता है नहीं शायद वो थक गई है। यहाँ एरी याकुजा के साथ बताए पलों को याद करती है और खुद को दिलासा देती है याकुजा को कुछ भी नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनेगी और उसका वेट करेगी। याकुजा ने उससे प्रॉमिस किया है तो वो जरूर लौट कर आएगा। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग की आंखें खुलती है। उसे पता चलता है कि याकुजा अभी तक नहीं आया है। वो लास्ट डे अपने बिहेवियर के लिए इन लोगों से माफी मांगती है। कहती है कि मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। यहाँ अच्छा से खाना खाती है। ये लोग तो देखकर हैरान होते हैं क्योंकि गुस्से में बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है। तब यहाँ वो याकुजा का वेट कर रही होती है और में हमने देखा था कि याकुजा का वेट कर रही होती है। पूरे 2 दिन हो चुके हैं पर याकुजा अभी तक नहीं लौटा होता है। यहाँ परेशान दुखी होती है और तभी यहाँ पर ये आदमी आकर बताते हैं बॉस वापस आ चुके हैं। वो बाहर देखने लगती है और तभी याकुजा उसके सामने होता है। एरी यहाँ याकुजा को देखकर स्माइल करती है। याकुजा को तो लगा था कि एरी उस पर गुस्सा करेगी। वो एरी की तरफ बढ़ता है, उसे हक करने लगता है। यहाँ तो एरी से एक जोर का पंच मारती है। कहती है तुम इसी के लायक हो। याकुजा तो समझ जाता है आज उसे एरी से कोई नहीं बचा सकता। एरी यहाँ से कहती है तुम्हें पता है कि इन 2 दिनों में मेरा क्या हाल हुआ। हर पल मैं बस यही सोच रही थी कि तुम्हारे साथ ना जाने क्या हुआ होगा, तुम ठीक हो गए या नहीं। तुम तो बस मुझे बाय करके चले गए और मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ ये सब बोलते बोलते एरी रोने लग जाती है। याकुजा एरी की ऐसी हालत देखता है, उसे अपने गोद में उठाता है और रूम में लेकर आने लगता है। एरी कहती है मैं अभी भी तुम पे गुस्सा हूँ। कहती है मुझे छोड़ दो। याकुजा तो उसे रूम में ले आता है। एरी कहती है मैं तुमसे बहुत ही गुस्सा हूँ। तुम्हें पता है ये 2 दिन मेरे लिए कितने मुश्किल रहे हैं। एरी उसके ऊपर आ जाती है और उसकी पिटाई करने लगती है। फिर याकुजा एरी को हक कर लेता है। कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, मैं बता कर जाना चाहिए था और इसे तुम्हें कैद भी नहीं करना चाहिए था। एरी उसे हार्डली किस करती है। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और अब इधर उस आदमी को दिखाया जाता है उसने की याकुजा को बुलाया था और ये माफिया बॉस होता है। याकुजा भी इसके अंदर ही काम करता है। यहाँ इसके आदमी एरी और याकुजा की फोटो दिखाते हुए उसे बताते हैं याकुजा ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सबसे मारपीट की और इसे देखने से लगता है जैसे कि कोई साइकिल हो, वो बस स्माइल कर रहा होता है। ये कहता है इस लड़के में कुछ तो बात होगी, अभी तो याकुजा उससे इतना प्यार करता है। और अब सीन चेंज होता है। एरी और याकुजा एक साथ होते हैं। याकुजा एरी को कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से एक घर में लेकर आता है। उसकी केस दिखाते हुए कहता है मैंने ये न्यू घर तुम्हारे लिए लिया है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे आदमी भी नहीं। एरी तो बहुत ही खुश होती है, उसे हक करती है। वे दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं पर यहाँ एरी उससे सवाल करती है आखिर वो आदमी कौन था जिसने कि तुम्हें बुलाया था। याकुजा कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। उसे गेस करता है, उसके पास ही लेट जाता है। एरी उसे सहलाने लगती है। यहाँ उस वक्त को याद करती है उसने याकुजा को हिट किया था। वो यही सोच रही होती है कि याकुजा हमेशा खतरे में ही रहता है, अगर से कुछ हो गया तो। सब सोचते सोचते ही वो सो जाती है। इधर याकुजा एरी को कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं कभी भी तुम्हें परेशान ना होने दूं। यहाँ ये दोनों होटल में आए होते हैं खाना खाने के लिए। याकुजा अचानक से एरी को किस करने लगता है। जब यहाँ पे बेट्रेस भी आ जाती है तो एरी रुक जाती है। याकुजा से कहता है तुम मेरी लवर हो, दूसरों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों किस कर रहे होते हैं। जो बेट्रेस होती है गलती से ड्रिंक एरी के कपड़ों पे गिरा देती है, से माफी भी मांगती है। एरी कहती है कोई बात नहीं। जब वो वॉशरूम आती है अपने कपड़ों को साफ करने के लिए, यहाँ पर ये बेट्रेस एरी को बेहोश कर देती है। इधर याकुजा देखता है एरी को आने में बहुत देर हो रही है, वो उसके पास जाने लगता है। तभी वो बेट्रेस एरी के गर्दन पे चाकू रख देती है। कहती है हमें यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे इस लवर को मार दूंगी। यहाँ याकुजा के आदमी उसे कहता है बस ऑर्डर दीजिए, हम इसे तुरंत ही मार देंगे। गोली तो एरी को भी लग सकती है। याकुजा कहता है इसे जाने दो। इधर देखते हैं एरी को किसी और ने नहीं बल्कि सी माफिया बॉस ने किडनैप किया होता है। इसका नाम तोया होता है और ये यहाँ के दूसरे गैंग का लीडर होता है। इसने एरी को गन पॉइंट पे लिया होता है। यहाँ पे याकुजा भी अपने लोगों के साथ पहुँचा होता है। एरी को छोड़ दो। फिर तोया कहता है ये है याकुजा की लवर, इसके लिए तुमने मेरे आदमियों से मारपीट की, ताकि मैंने तुम्हें मिलने बुलाया, तुम मिलने भी नहीं आए, मेरी इंसल्ट की। जरूर इस लड़के में कुछ तो स्पेशल होगा, इसे तो तुम और आदमी के साथ नहीं देख पाओगे ना। यहाँ वो एरी को टच करने लगता है, उसके गालों पे किस करता है। याकुजा को कहता है तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, गन मेरे हाथों में, मुझे पल भर भी नहीं लगेगा तुम्हारी लवर को मारने में।
याकुजा कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो इरी को जाने दो। तो कहता है तो बस तुम्हारा एंग्री फेस देखना चाहता था, जो देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। याकुजा कहता है अगर इरी को एक खरोच भी आई उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो कहता है फिलहाल तो तुम यहाँ से अपने आदमियों को लेकर जाओ, तुम्हें कॉल करूंगा कहाँ तुम्हें आना है। और इरी की जान बचाने के लिए याकुजा को अपने लोगों के साथ वापस जाना पड़ता है। यहाँ याकुजा तो बहुत ही गुस्से में होता है। उसका आदमी कहता है हम चाहते तो उससे मारकर एडम को यहाँ से लेकर जा सकते थे। याकुजा कहता है हमारा रूल है कि हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, और उसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ थी, यहाँ तक कि इवन वो इरी को भी नुकसान पहुँचा सकता था। साथ ही याकुजा कहता है बहुत हो गया इसका, ऐसा दिखाता हूँ कि याकुजा कौन है। इधर सीन चेंज होता है। इधर इरी की आंखें खुलती है तो देखती है एक अजीब से कमरे में होती है, उसके कपड़े सब कुछ चेंज हो चुके हैं। हाँ तो उसके सामने होता है, कहता है वाकई में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इरी उसे देखकर समझ आती है कि यही वो माफिया बॉस है, उसने की याकुजा को मिलने के लिए बुलाया था और अब वो उसके कैद में है। इरी तो उसे देखकर काफी डर रही होती है। उसके पास आता है, कहता है तुम मेरे कैद में हो, मैं जो भी चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और याकुजा वो तो तुम्हें बचाने के लिए पागल हो गया होगा। याकुजा के बारे में सुनकर यहाँ खुश होती है, से कम हुआ सेफ तो है। और ये देखकर तो को और भी गुस्सा आता है, कहता है हाँ तुम किडनैप हुई हो, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है ताकि मैं तुम उसके लिए लॉयल हो। और अवेरी के पास जाता है, कहता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना तुम यहाँ मारी जाओगी। उसके क्लोज जाने लगता है पर इरी कहती है कि वो सिर्फ याकुजा की लवर है। ये सुनकर तो तोया को गुस्सा आता है, वो उसके पास जाता है, उससे डराने लगता है। इरी भी काफी डरी होती है। याकुजा कहता है इतनी डरी हुई लड़की याकुजा की लवर कैसे हो सकती है। यहाँ उसे वाइट कर लेती है और जैसे ही वो इरी के साथ बदतमीजी करने लगता है, अभी यहाँ याकुजा की एंट्री होती है, जो कि ड्रंक दिखाते हुए तोया को कहता है मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए आ चुका हूँ। दरअसल तोया बहुत ही साइको होता है। इरी को छोड़ने के बदले उसने याकुजा को साथ में ड्रिंक करने को कहा था, वो भी एक स्पेशल ड्रिंक जिसे लाना याकुजा के लिए काफी मुश्किल था, पर अब वो आ चुका है। पर तोया स्माइल करते हुए कहता है मैं देखकर लगता नहीं तुम वो आदमी हो जिसकी लवर किडनैप हो चुकी है, अपने लवर को छुड़ाने की जगह मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो। और यहाँ तोया अपने हाथों के जख्म दिखाते हुए याकुजा को कहता है देखो ये तुम्हारी लवर का गिफ्ट है मेरे लिए। कहता है कि अब यूरी मेरी गर्लफ्रेंड है। रीडी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो याकुजा पे बंदूक तान देता है। याकुजा आगे बढ़ रहा होता है। तोया देखता है उसकी गन में तो बुलेट्स होते ही नहीं है। याकुजा इरी को अपने जैकेट देता है, दिखता है इरी के नेक पे चोट के निशान होते हैं जो कि तोया ने किया है। यहाँ वो उसी जगह पे इरी को किस करता है। देखकर तो तोया को काफी गुस्सा आता है। तोया तो एक साइको है, वो याकुजा को तो पसंद करता है और उसे इरी के साथ नहीं देखना चाहता। तो इरी को मारने के लिए बढ़ता है। यहाँ चाकू याकुजा को ही लग जाती है। तोया कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, इस लड़की के लिए अपनी जान दे रहे हो। याकुजा कहता है तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, तुम्हारा इरी से कोई काम नहीं, से यहाँ से जाने दो। और यहाँ याकुजा इरी को कहता है यहाँ से जाने के लिए। जानती है याकुजा की जान यहाँ खतरे में है, उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। वो उसके साथ बताए पलों को याद करती है। याकुजा को कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हारा वेट करूंगी। उसके आंखों में आंसू होते हैं। याकुजा देख के हैरान होता है ये इतनी स्ट्रॉन्ग कब बन गई। याकुजा इरी को कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उससे हक करता है। और इरी यहाँ से चली जाती है। यहाँ याकुजा ड्रिंक तोया के ऊपर गिराता है और उससे टॉर्चर करने लगता है। कहता है तुम मुझे पसंद करते हो, उसके बावजूद तुमने मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाया, मेरी लेबर को किडनैप किया, चाहते हो कि मैं खुश रहूँ। यहाँ उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी यहाँ पर याकुजा के लोग भी आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों गैंग एक दूसरे के सामने होते हैं और इधर इरी जो कि खोई होती है घर आके लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंखें खुलती है तो देखती है अभी तक याकुजा नहीं आया होता है। याकुजा की फिक्र तो होती है, इसके बावजूद अपना डेली वर्क करने लगती है, को बिजी रखने की कोशिश करती है। यहाँ याकुजा के साथ बताए पलों को याद कर रही होती है और सो भी जाती है। और अब देखते हैं कि याकुजा आता है, इरी को सोए देखता है, समझ जाता है कि इरी उसका वेट कर रही थी। इरी की भी आंखें खुल जाती है। याकुजा से किस करने वाला होता है। हम देखते हैं कि तो बस इरी का एक सपना होता है। और अब 2 दिन हो चुके हैं, याकुजा घर अब तक नहीं आया होता। और यहाँ इरी याद करती है कि याकुजा ने लास्ट टाइम कहा था अगर मैं जिंदा रहा तो लौटकर वापस तुम्हारे पास आऊंगा। यहाँ से याकुजा की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है, खुद से ही कहती है कि याकुजा जरूर आएगा। और तभी देखते हैं कि याकुजा भी वापस आ जाता है। इरी उसे हक कर लेती है। यहाँ उसकी आंखों में आंसू होते हैं। याकुजा कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमेशा तुम रोती हो, और अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और उसे किस करता है। यहाँ वो इरी को इयररिंग्स पहनाता है क्योंकि तोया
मैंने इरिस से ले लिया था। आइरिस से सवाल करती है, बस माफिया बॉस तोया के साथ क्या हुआ? गुस्सा कहता है, डरो मत, मैंने उससे मारा नहीं है और आगे से वो हमें कभी परेशान भी नहीं करेगा। और उसे हक करता है, कहता है अब हम हमेशा के लिए एक साथ हैं। और इसी के साथ पैरिस लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू रोमांटिक ड्रामा के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में।